बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लर्निंग सेंटर यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस लेक्चर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इन्वेंट्री स्टॉक मैनेजमेंट के बारे में हम आपको बताएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी वाली बटन दबाएं, लाइक करें और कमेंट ज़रूर पेश करें। दोस्तों, यहाँ पर हम स्टॉक समरी कैलकुलेट करेंगे फार्मूले के तहत। यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं हमारे पास कई शीटें। जो पहला शीट है वो आइटम लिस्ट है। यहाँ दोस्तों प्रोडक्ट आईडी है, ये प्रोडक्ट नेम है, यहाँ पर परचेज प्राइस है और यहाँ पर सेल प्राइस है। एक दूसरा शीट है दोस्तों स्टॉक रिसीव्ड, इसमें दोस्तों डेट होगा। ये जो फर्स्ट शीट है इससे दोस्तों हम फार्मूला के तहत यहाँ पर टी और यूनिट प्राइस सारा कुछ प्रोडक्ट आईडी है, सारा कुछ फार्मूला के तहत दोस्तों हम लेंगे। ये स्टॉक रिसीव्ड का लिस्ट है, ये दोस्तों स्टॉक इशूड का लिस्ट है जो कि हमारा सेल आउट है प्रोडक्ट। यहाँ भी दोस्तों सारा डेटा हम स्टॉक आइटम लिस्ट से लेंगे। यहाँ पर दोस्तों स्टॉक रिटर्न का लिस्ट है, जो स्टॉक रिटर्न हुआ हमारे कस्टमर से उसको दोस्तों यहाँ पर फार्मूला के तहत हम लगाएंगे। यहाँ दोस्तों फाइनल जो हमारा स्टॉक रिपोर्ट है, यहाँ दोस्तों हम मुकम्मल कैलकुलेशन करेंगे और यहाँ पर क्लोजिंग क्वांटिटी और क्लोजिंग स्टॉक का जो अमाउंट होगा वो यहाँ पर हम निकालेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों स्टॉक रिसीव्ड का जो फार्मूला है, यहाँ पर दोस्तों डेट पुट करें, फ़र्ज़ करें 2/12/2020। अगर दोस्तों ये फॉर्मेट आपके पास ना रहा हो तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ 3 का बटन प्रेस करें तो यही फॉर्मेट आपके पास आएगा। इस तरह दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट डेट पुट करेंगे। अगर इस डेट को दूसरा रिसीव हुआ है प्रोडक्ट तो कंट्रोल डी। इस तरह दोस्तों इसी डेट को आप ड्रैग भी कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों प्रोडक्ट आईडी के लिए हम नीचों के लिस्ट से प्रोडक्ट आईडी के लिए दोस्तों सिंपली हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। तो क्या फार्मूला है, यहाँ डेटा में जाएं और डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करें। डेटा वैलिडेशन अलाउ एनी वैल्यू लिस्ट। यहाँ पर दोस्तों सोर्स में दोस्तों जो लिस्ट है आइटम लिस्ट है, इसमें जो प्रोडक्ट आईडी है इस लिस्ट को दोस्तों सेलेक्ट करें, ओके कर दें और यहाँ से दोस्तों कंट्रोल सी और यहाँ कंट्रोल वी पेस्ट। तो दोस्तों आप हमारे पास ये ड्रॉप डाउन लिस्ट सारे रो में दोस्तों आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर प्रोडक्ट नेम जो है वो वी लुकअप फार्मूला के तहत करेंगे, इक्वल टू वी लुकअप इनटू लुकअप वैल्यू हमारा प्रोडक्ट आईडी है, कामा यहाँ पे दोस्तों टेबल अरे हमसे मांग रहा है आइटम लिस्ट है, इस पूरे लिस्ट को सेलेक्ट करें, F4 के साथ फिक्स कर दें, कामा यहाँ दोस्तों हमसे इंडेक्स नंबर पूछ रहा है तो इंडेक्स नंबर दोस्तों कौन सा है, सारे कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा है। प्रोडक्ट में हमने लिस्ट क्रिएट करना है तो ये फर्स्ट है ये सेकंड है। यहाँ पर 2 कामा एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स और ब्रैकेट क्लोज कर दे, एंटर करें तो हमारे पास दोस्तों आ गया। दोस्तों इसको ड्रैग कर दे। यूनिट प्राइस है दोस्तों, जब रिसीव करते हैं तो दोस्तों परचेज रेट होगा यहाँ पर इक्वल टू वी लुकअप इनटू लुकअप वैल्यू दोस्तों हमारा यही प्रोडक्ट आईडी है, कामा टेबल अरे में दोस्तों इसी टाइम आइटम लिस्ट में जाए और इसी टेबल को सेलेक्ट करें, F4 के साथ फिक्स कर दे, कामा यहाँ पर दोस्तों कॉलम इंडेक्स नंबर हमसे पूछ रहा है तो परचेज प्राइस लिस्ट दोस्तों कॉलम 1 2 3 है, कामा एग्जैक्ट मैच के लिए फास्ट पे क्लिक करें और ब्रैकेट क्लोज कर दे, एंटर करें तो हमारे पास दोस्तों प्राइस लिस्ट भी आ गया। क्वांटिटी को दोस्तों आपने मैनुअली पुट करना है, फर्ज करें 120। अमाउंट को दोस्तों हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई विद यूनिट प्राइस, डिक्रीज डेसिमल। तो दोस्तों स्टॉक इशूड का हमने अप्लाई करना है तो बिल्कुल सेम फार्मूला है। यहाँ पर 12/12/2020। अगर फॉर्मेट आपने चेंज करना है तो कंट्रोल शिफ्ट 3 प्रेस करें और ड्रैग कर दें।
जो दूसरा डेट होगा वो मैनुअली पुट करना है, यहाँ से ड्रैग भी कर सकते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट के ज़रिए। यहाँ डेटा वैलिडेशन, सारे दोस्तों इन सबको सेलेक्ट कर दें। डेटा वैलिडेशन लिस्ट, सोर्स में दोस्तों आइटम लिस्ट, और जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है इसको सेलेक्ट कैसे, जो प्रोडक्ट आईडी इसको सेलेक्ट कर दे और ओके कर दे, तो हमारे पास दोस्तों सब में ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गया। प्रोडक्ट नेम दोस्तों वही वी लुकअप का फार्मूला इक्वल टू वी लुकअप इनटू लुकअप वैल्यू दोस्तों ये प्रोडक्ट आईडी कामा टेबल अरे हमसे पूछ रहे हैं तो इस टेबल को सेलेक्ट करें, F4 के साथ फिक्स कर दे, कामा कॉलम इंडेक्स नंबर दोस्तों हमसे पूछे तो कॉलम इंडेक्स नंबर दोस्तों प्रोडक्ट का 2 है। एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स पे क्लिक करें और ब्रैकेट क्लोज कर दे, एंटर करें। यहाँ से जैसे आप आइटम सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास आइटम आएगा, कर दे। यूनिट प्राइस दोस्तों वही सेम फार्मूला इक्वल टू वी लुकअप इनटू प्रोडक्ट आईडी लुकअप वैल्यू में कामा टेबल अरे में दोस्तों आइटम लिस्ट में जाए और इस टेबल को सिलेक्ट करें, F4 के साथ फिक्स कर दें, कामा सेल प्राइस का दोस्तों जो कॉलम इंडेक्स नंबर है 1 2 3 4 वो 4 है। एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स पे क्लिक करें और ब्रैकेट क्लोज कर दें, एंटर करें। यहाँ से दोस्तों ड्रैग कर दें तो सेल प्राइस जो है वो निकल आए। यहाँ पे दोस्तों क्वांटिटी दोस्तों मैनुअली पुट करना है इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाइड विद यूनिट प्राइस, एंटर करें। दोबारा डेटा वैलिडेशन लिस्ट, सोर्स में दोस्तों आइटम लिस्ट का जो प्रोडक्ट आईडी लिस्ट है इसको सेलेक्ट कर दे और ओके कर दे, तो हमारे पास लिस्ट आ गया। यहाँ से दोस्तों प्रोडक्ट नेम इक्वल टू वी लुकअप इनटू लुकअप वैल्यू जो प्रोडक्ट आईडी है कामा टेबल अरे आइटम लिस्ट में जाए, इस टेबल को सेलेक्ट करें, F4 के साथ फिक्स कर दें, कामा यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर हमसे मांग रहा है तो प्रोडक्ट का आइटम लिस्ट कौन सा है, आइटम कॉलम इंडेक्स नंबर 1 है, ये 2 है, यहाँ पे 2 दे दे, कामा एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, तो हमारे पास आइटम आ गया। यहाँ से दोस्तों यूनिट प्राइस इक्वल टू स्टॉक इशूड में दोस्तों जो हमारा सेल प्राइस है वो देना इक्वल टू वी लुकअप इनटू लुकअप वैल्यू दोस्तों प्रोडक्ट आईडी कामा टेबल अरे दोस्तों आइटम लिस्ट, इस लिस्ट को सेलेक्ट करें, 4 के साथ फिक्स कर दें, कामा कॉलम इंडेक्स नंबर दोस्तों सेल प्राइस का देना है, चूँकि इशू कर रहे हैं तो सेल प्राइस पे देंगे 1 2 3 4 F4 है, कामा एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज कर दे और एंटर करें, तो यूनिट प्राइस भी हमारे पास आ गया। क्वांटिटी मैनुअली डाले 200 इक्वल टू यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई विद क्वांटिटी, एंटर करें। दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर हमने स्टॉक समरी बनाना है, स्टॉक समरी या इन्वेंट्री स्टॉक समरी आईडी यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे इस पूरे लिस्ट को। यहाँ दोस्तों डेटा में जाए, डेटा वैलिडेशन एनी लिस्ट, सोर्स आइटम लिस्ट में जाए और इस लिस्ट को सेलेक्ट करें, ओके कर दे। प्रोडक्ट नेम इक्वल टू वी लुकअप इनटू लुकअप वैल्यू दोस्तों हमारा प्रोडक्ट आईडी है, कामा टेबल अरे दोस्तों आइटम लिस्ट, ये जो लिस्ट है इसको सेलेक्ट करें, कामा सारी दोस्तों इसको मैं पहले F4 के साथ फिक्स कर दें और इसको भी दोस्तों फिक्स कर दे F4 के साथ। यहाँ पर दोस्तों कॉलम इंडेक्स नंबर चूँकि प्रोडक्ट का सेकंड है, कामा
एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो दोस्तों यहाँ परचेज रेट में और सेल रेट में सेम यही फार्मूला हमने कॉपी करना है। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, एस्केप करें। दोस्तों यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर 2 की जगह दोबारा मैं बताता हूँ, आइटम लिस्ट में जाइए, यहाँ पर परचेज प्राइस लिस्ट कॉलम नंबर 1, 2, 3 और सेल प्राइस लिस्ट कॉलम नंबर 4 है। तो यहाँ पर दोस्तों सिर्फ आपने कॉलम नंबर ही चेंज करना है, 2 की जगह 3 देना, परचेज रेट, एंटर करें। और ये दोस्तों जो B4 है इसको दोस्तों A4 का 4 करना है, एंटर करें। तो यहाँ पर आ गया दोस्तों। दोबारा यहाँ पे भी हम कॉपी कर लेते हो, कंट्रोल V, एस्केप करो, कंट्रोल C और कंट्रोल V, एस्केप करें। इसको दोस्तों ये जो प्रोडक्ट आईडी दी A4 देना है, तो इस A4 को सेलेक्ट करें और यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर दोस्तों 4 कर दे और ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर करें। तो दोस्तों हमारे पास दोनों रेट आ गई, इक्वल टू सम इफ इनटू स्टॉक रिपोर्ट में जाए, स्टॉक रिसीव्ड में जाए, प्रोडक्ट आईडी वाले कॉलम को सेलेक्ट करें, F4 के साथ फिक्स कर दे, कामा। फिर दोस्तों फाइनल स्टॉक रिपोर्ट में जाए और यहाँ इसको प्रोडक्ट आईडी फर्स्ट को सेलेक्ट करें, कामा। और फिर दोस्तों स्टॉक रिसीव्ड में जाए और क्वांटिटी को यहाँ से सेलेक्ट कर दे, ब्रैकेट क्लोज कर दे और एंटर करें। तो हमारे पास दोस्तों क्वांटिटी रिसीव्ड आ गया। स्टॉक रिसीव्ड वाली रिपोर्ट को हमने यूज़ किया। इस तरह दोस्तों क्वांटिटी रिसीव्ड अमाउंट, नेट अमाउंट जो है उसको हमने मल्टीप्लाई करना है, क्वांटिटी इक्वल टू क्वांटिटी में मल्टीप्लाई विद परचेज रेट, एंटर करें। तो यहाँ इसका नेट अमाउंट निकल आया। अब दोस्तों क्वांटिटी इशूड क्वांटिटी के लिए सेम फार्मूला है, सम इफ इक्वल टू सम इफ इनटू, यहाँ से दोस्तों स्टॉक इशूड वाली लिस्ट में जाइए और प्रोडक्ट आईडी वाली कॉलम को सेलेक्ट करें, F4 के साथ फिक्स कर दे, कामा। इसके बाद दोस्तों क्राइटेरिया में दोबारा फाइनल स्टॉक वाली लिस्ट में आए और यहाँ से इस हेडिंग को सेलेक्ट करें, कामा। फिर दोस्तों हमसे सम रेंज मांग रहा है, तो दोबारा स्टॉक इशूड वाले हेडिंग में जाइए और यहाँ से क्वांटिटी को सेलेक्ट करें और F4 के साथ फिक्स कर दे, ब्रैकेट क्लोज कर दे, एंटर करें। यहाँ से डबल क्लिक करें, क्वांटिटी निकल आई। इसको यहाँ नेट अमाउंट निकालना है, इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई विद सेल रेट, एंटर करें और डबल क्लिक कर दे, ड्रैग कर दें। यहाँ से रिटर्न इक्वल टू सम इफ इनटू स्टॉक रिटर्न वाले प्रोडक्ट आईडी लिस्ट को सेलेक्ट करें, F4 के साथ फिक्स कर दे, कामा। दोबारा फाइनल स्टॉक रिपोर्ट में आए और यहाँ से इस आईडी को सेलेक्ट करें, कामा। फिर दोस्तों स्टॉक इशूड वाली लिस्ट पे जाए, सारी स्टॉक रिटर्न वाली लिस्ट में जाए और यहाँ से क्वांटिटी का जो हेडिंग है इसको कॉलम को आखिर तक सेलेक्ट करें और F4 के साथ फिक्स कर दें, ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर करें। यहाँ से दोस्तों डबल क्लिक कर दें, इक्वल टू रिटर्न क्वांटिटी इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई विद सेल रेट, एंटर करें, डबल क्लिक करें। यहाँ दोस्तों क्लोजिंग स्टॉक में हमने क्या करना है, इक्वल टू क्वांटिटी रिसीव्ड माइनस इशूड क्वांटिटी प्लस करेंगे रिटर्न क्वांटिटी, एंटर करें। तो दोस्तों रिसीव में चूँकि हमने क्वांटिटी कम डाली है, रिसीव क्वांटिटी में हमने क्वांटिटी कम डाली है, इस वजह से यहाँ नेगेटिव मारा। मैं यहाँ रिसीव स्टॉक में क्वांटिटी बढ़ाता हूँ। अब दोस्तों फाइनल स्टॉक रिपोर्ट में चेक करें तो हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है। एक 230 इसको मैं कीबोर्ड को मैं LED कम है, तो दोस्तों हमारे पास ये आ रहा है क्लोजिंग स्टॉक। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी मल्टीप्लाई विद परचेज रेट, कंट्रोल S। यहाँ से दोस्तों मैंने जो कलर था इसका बॉर्डर का वो चेंज किया था, दोबारा वही कलर हम देते हैं। तो दोस्तों ये काम तो हमारा हो गया फाइनल स्टॉक रिपोर्ट। यहाँ दोस्तों इन्वेंट्री डैशबोर्ड हम बनाएंगे, तो इसका क्या तरीका है। यहाँ दोस्तों इंसर्ट में जाइए और यहाँ दोस्तों वर्ड आर्ट में जाइए और वर्ड आर्ट में दोस्तों ये वाले इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से इसको
ड्रैग करके ऊपर ले जाए, एक्सपेंड कर दे, थोड़ा सा इसे सेलेक्ट कर दे, यहाँ से दोस्तों इसको मर्ज कर दे और इस टेक्स्ट को भी सेलेक्ट कर दे। फ़ॉन्ट साइज बढ़ाते हैं हम थोड़ा सा। यहाँ से दोस्तों हम बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं वाइट, और सारी फ़ॉन्ट कलर वाइट दिया, बैकग्राउंड कलर हम ब्लैक देना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पर लिखते हैं इन्वेंट्री डैशबोर्ड। इंसर्ट में जाते हैं और यहाँ से शेप उठाते हैं, ये वाले शेप, एक शेप यहाँ पर, एक दूसरा शेप उठाते हैं, इसको भी सेम वही कलर देते। यहाँ पर दोस्तों वर्ड आर्ट में जाए, टेक्स्ट बुक पे क्लिक करें। अब दोस्तों यहाँ पे आप जो कुछ लिखना चाहते हैं, स्टॉक क्वांटिटी, फ़ॉन्ट कलर दोस्तों ब्लैक दिया, बोल्ड कर दें, सेलेक्ट करें और यहाँ से इसको मिडिल में कर दें। यहाँ पर दोस्तों क्लिक करें और यहाँ से इंसर्ट में जाए, डबल क्लिक करें, टेक्स्ट बुक पे क्लिक करें, नेट अमाउंट इस पर क्लिक करें और यहाँ होम में जाएं, फ़ॉन्ट साइज बढ़ा दें, बोल्ड कर दें, बैकग्राउंड कलर ब्लैक दे दें, यहाँ से सेंटर और यहाँ से। तो ये दोस्तों हमने, अब दोस्तों यहाँ पर दो और हमने यहाँ पे बनाने हैं, यहाँ पे शेप्स पे क्लिक करें और यहाँ से यही शेप दो और उठाते हैं, ये वाला शेप हम देते हैं ताकि थोड़ा सा कंट्रास्ट में अच्छा लगे। एक दूसरा उठाते हैं, इंसर्ट में जाके शेप्स, दोबारा यही दे दें। अब दोस्तों हम चाहते हैं कि स्टॉक क्वांटिटी यहाँ फिगर में आए और नेट अमाउंट जो है वो यहाँ पर आए। तो इसके क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको दोस्तों ऊपर कर लेंगे, इसको भी थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। दोस्तों अब सबसे पहले हम चाहते हैं कि यहाँ पर स्टॉक क्वांटिटी जो हमारा फाइनल स्टॉक है और नेट अमाउंट जो है स्टॉक का, जो कि यहाँ पर है, ये आप देख रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी और क्लोजिंग स्टॉक नेट अमाउंट, इसको यहाँ पर इन्वेंट्री डैशबोर्ड में लाए। तो क्या तरीका है, इज इक्वल टू सम इनटू, यहाँ पर दोस्तों फाइनल स्टॉक रिपोर्ट में जाए और क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी को यहाँ से सेलेक्ट करें आखिर तक, ये आप देख रहे हो ऊपर आ रहा है, और ब्रैकेट क्लोज कर दे, एंटर करें। तो यहाँ पर हमारे पास 978 आया है। दोबारा इक्वल टू सम इनटू फाइनल स्टॉक रिपोर्ट में जाए और यहाँ से क्लोजिंग स्टॉक नेट अमाउंट पे जाए और इस डेटा को सेलेक्ट करें और ब्रैकेट क्लोज कर दें, एंटर करें। तो ये भी दोस्तों यहाँ पर आ गया। अब दोस्तों हम चाहते हैं कि यहाँ पर यही डेटा लाए, क्वांटिटी यहाँ पर लाए और जो नेट अमाउंट है उसका वो यहाँ पर लाए। यहाँ से इसको कामा दे दें और उसमें भी कामा लगाए। दोस्तों यहाँ पर जैसे डबल क्लिक करें और यहाँ से सबसे पहले दोस्तों इंटर टेक्स्ट पे क्लिक करें, यहाँ से दोस्तों इसको सेंटर कर दें। फ़ॉन्ट साइज मैंने यहाँ से बढ़ाया है, पहले आप बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर डबल क्लिक करने के बाद यहाँ इक्वल टू, ऊपर जो फार्मूला बार है उसमें इक्वल टू पुट करें और ये जो क्वांटिटी इस पर क्लिक करें और एंटर करें। तो आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर हमारा
जो क्वांटिटी वो आ रहे हैं। इस पर डबल क्लिक करें दोस्तों, जस्ट इस पर डबल क्लिक करें शेप पर और यहाँ से होम में जाए, फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा दें, जितना बढ़ाना चाहते हैं यहाँ से ऊपर कर दें, यहाँ से दोस्तों बोल्ड कर दें। जो भी यहाँ से ये देना चाहते हैं मैं ये वाली देता हूँ या कोई और दे दें। एरियल ब्लैक कर दें, इसको दोस्तों ऊपर कर लेते थोड़ा सा। इस पर दोस्तों डबल क्लिक करें और यहाँ फार्मूला बार में इक्वल टू ये अमाउंट और एंटर करें। तो आप देख रहे दोस्तों यहाँ पर आ रहा है। यहाँ दोबारा दोस्तों होम में जाए, दरमियान में ले आइए, फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा दें और यहाँ से बोल्ड कर दें। एरियल ब्लैक से दोस्तों थोड़ा सा इसका फ़ॉन्ट साइज़ छोटा करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं दोस्तों हमारे पास आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने रिकॉर्ड बनाना है इंडिविजुअल आइटम का। सबसे पहले ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे, डेटा वैलिडेशन लिस्ट, सोर्स में दोस्तों आइटम लिस्ट में जाए और इस लिस्ट को सेलेक्ट कर दे, ओके कर दे। यहाँ से कोई भी आइटम आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको बोल्ड भी कर दे साथ। यहाँ पे हम चाहते हैं कि यहाँ पे लिखते ऊपर आइटम इक्वल टू वी लुकअप इनटू लुकअप वैल्यू कामा। यहाँ टेबल अरे में दोस्तों हमने जाना है आइटम से लेकर, सबसे पहले दोस्तों हम क्लोजिंग स्टॉक का जो वो है कॉलम नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्वांटिटी का जो कॉलम नंबर है वो 10 है। यहाँ दोस्तों हेडिंग से सेलेक्ट कर लेते 10 तक, F4 के साथ फिक्स कर दे कामा। दोस्तों यहाँ पर 10 कामा एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स पे क्लिक करें और ब्रैकेट क्लोज कर दें, एंटर करें। तो हमारे पास दोस्तों जो क्लोजिंग क्वांटिटी है इस आइटम का वो निकल आया। अब दोस्तों इसको थोड़ा सा हेडिंग को बड़ा कर दें बोल्ड। अब दोस्तों यहाँ पे अमाउंट इक्वल टू अमाउंट का दोस्तों जो रो नंबर कॉलम नंबर है वो 11 है, क्वांटिटी का 10 था, क्लोजिंग क्वांटिटी का अमाउंट का 11 है। इक्वल टू वी लुकअप इनटू लुकअप वैल्यू ये कामा टेबल अरे फाइनल स्टॉक रिपोर्ट। यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं अब आखिर तक, चूँकि क्लोजिंग स्टॉक का नेट अमाउंट यहाँ पे हमने वो करना है, F4 के साथ फिक्स कर दे कामा कॉलम इंडेक्स नंबर 11 कामा एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर करें। दोस्तों हम चाहते हैं कि इस क्वांटिटी को और इसको ग्राफ की सूरत में भी यहाँ पेश करें, लेकिन सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर दें, यहाँ से इसको बैकग्राउंड कलर दे दें वाइट ताकि नज़र ना आ सके। एंटर सेव करें, ये एक रो भी ख़त्म करें, सारे कॉलम भी ख़त्म करें। अब दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट दोस्तों यहाँ से हम चार्ट बनाएंगे। इंसर्ट में जाइए और यहाँ से ये वाली चार्ट सेलेक्ट करें, बल्कि इससे पहले इसके लिए डेटा सेलेक्ट करना मस्ट है। इंसर्ट में जाइए और यहाँ से चार्ट 2D में और 3D में यहाँ पर आप कोई भी चार्ट दोस्तों दे सकते हैं। यहाँ से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। मोर चार्ट में जाए, ओके कर दें। तो दोस्तों इसमें मज़ीद जितने भी आप डिज़ाइनिंग देना चाहते हैं आप दे सकते हैं इजीली।
इसके साथ दोस्तों मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। हमारे चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी वाली बटन दबाएं, लाइक और कमेंट ज़रूर पेश करें। थैंक यू सो मच।